चौरे, अच्छा, मैं सबसे आग्रह करता हूँ, सब जिले के कार्यकर्ताओं से, जिले के नेताओं से, सम्मानित यहाँ आसपास के ब्लॉक के नेताओं से और ग्राम पंचायत के सभी यहाँ उपस्थित परिवारजनों से कि हमारे नए ग्राम पंचायत कांग्रेस पार्टी कमेटी के गठन के पदाधिकारियों का तालियों से स्वागत कर दें आप। अभी ये एक इकाई बनी, इस इकाई ने कम से कम कांग्रेस की आइडियोलॉजी की 5 साल रक्षा करना, केवल चुनाव के लिए पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल जी और मोहन झलिया जी और श्री चंद्रकांत बहारी जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। और सम्मानित श्री हमारे जो जिला कांग्रेस के ऊर्जावान सम्मानीय अध्यक्ष हैं, उनने कहा कि जो किसान का बेटा 2 किलोमीटर पैदल चलकर कंधे पर बोरी लेके आया था, उसकी उनने उपहास उड़ाया, मजाक कर। तो ये मजाक मेरी हुई थी, ये तो किसान के बच्चों की हुई थी, आपकी हुई थी। जो बीजेपी के किसान परिवार के साथी हैं, जिनका भी अधिकार है कि जो सरकार ने कहा वो करे। कांग्रेस पार्टी ने एक नया नवाचार पूरे प्रदेश में एक साथ किया है, संगठन सृजन, जिसमें ऐतिहासिक 71 अध्यक्ष पहली बार हिस्ट्री में कांग्रेस के एक साथ बने। फिर 1000 से ज़्यादा ब्लॉकों की भी नियुक्ति हुई, निर्माण हुआ। ये भी पहली बार हिस्ट्री में, इतिहास में कांग्रेस की राजनीति में हुआ। अभी तीसरा चरण मंडल का और ग्राम पंचायत और वार्ड कमेटियों के गठन का चल रहा है। ये 5 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक चलेगा, जिसके निर्माण को लेकर मैं अलग अलग ज़िलों में जा रहा हूँ। मैं कल इसी अभियान में विदिशा में था, उससे पहले भोपाल में था, आज होशंगाबाद में, नर्मदापुरम में हूँ। इसका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी देश का जो नैरेटिव सेट किया है नफरत और घृणा का, उससे लड़ने के लिए कांग्रेस के संगठन और विचार दोनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। तो जो निचले स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठित हो और उसके आधार पर पार्टी का विचार घर घर जाए, निचले स्तर पर पार्टी बूथ लेवल का काम करे, वोटर लिस्ट पे काम करे और 5 साल करे, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट और एक साथ रखना कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया है, जिसमें आम आदमी के अधिकारों का हनन करना, अधिकारों को छीनना, गरीब को गरीब बनाना, अमीर को और अमीर बनाना, इस तरह का भारत बना दिया है। इसके लिए जन जागरण की आवश्यकता है और वो कांग्रेस पार्टी का लगातार इंदौर में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर मैंने आज भोपाल में कह दिया है कि 11 तारीख के दिन अगर कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा नहीं हुआ और महापौर पे FIR नहीं हुई, जो संबंधित अधिकारी है उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज नहीं किया गया, कांग्रेस पार्टी 11 तारीख को हजारों लोगों के साथ वहाँ महा आंदोलन करेगी। ये नहीं चल सकता कि लोग मरते रहें और अधिकारी मौन रहें, अधिकारियों को ट्रांसफ़र करके पनिशमेंट देके लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाए। 2 लाख रुपए का जान की कीमत लगाना सरकार को, 2 लाख रुपए एक जान के लिए मुआवजा दिया मोहन यादव की सरकार ने, पनिशमेंट दिया 4 अधिकारियों के ट्रांसफ़र करके, जान की कीमत 2 लाख। याद है आप लोगों को, प्रदेशवासियों, कि हमारे मोहन यादव के अधिकारी कर्मचारी एक पंचायत में गए तो 1.5 लाख रुपए के ड्राई फ्रूट खा गए 1-2 घंटे में, और एक जान की कीमत 2 लाख रुपए। यानी किस तरीके का मध्य प्रदेश बना रहे हैं। इससे पहले 26 मौतें हुई बच्चों की, किसी को पनिशमेंट नहीं। इससे पहले 36 मौतें हुई कुएं में गिरकर, किसी को पनिशमेंट नहीं। उससे पहले बच्चों को चूहों ने नोच नोच कर मार डाला हॉस्पिटल में, किसी को पनिशमेंट नहीं। मंत्रियों को अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी और कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी 11 तारीख को मध्य प्रदेश स्तर का महा आंदोलन इंदौर में करेगी अगर इस्तीफा नहीं हुआ। उसने कहा कि जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है। इससे पहले इस पद पे आदरणीय अर्जुन सिंह जी रहे हैं, इससे पहले इस पद पे श्यामाचरण शुक्ल रहे हैं, इससे पहले मोतीलाल वोरा रहे हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी रहे हैं,
आदरणीय कमलनाथ जी रहे हैं, उससे पहले भी कई बड़े बड़े लोग, महान लोग, जिनका अपना एक राजनीतिक कद था, वो इस पद पे रहा। जीतू पटवारी इस पद पे रह के अगर बोरा लेके जाता है, ये सही है या गलत, सवाल खड़े हैं। तो मेरे मन में भी विचार आया कि आखिर मैं एक व्यक्ति के साथ साथ एक पार्टी का दायित्व भी मेरे कंधे पे है, मुझे उस पार्टी की भी रक्षा करनी है। तो मैंने कहा मैं पूछ लूं मेरे परिवार के लोगों से कि जब जो वादे बीजेपी ने किए और पूरे नहीं किए, तो फिर हमारा दायित्व है कि नहीं कि उनको इस बात के लिए प्रेशराइज करें, इस बात के लिए उनको सजग करें, इस बात के लिए उन पर दबाव डालें कि जो बोला वो करो। इसलिए मैं शिवराज जी के कंधे पर बोरा लेके गया था। वो कहने लगे कि जीतू पटवारी बात करने आया सोयाबीन। हम जब चुनाव लड़ते हैं तो माहौल ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, पर जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो भारी बम्पर बीजेपी जीत जाए। सही है कि गलत? अरे हाँ या ना? तो इसके लिए फिर कांग्रेस का दायित्व क्या है? वो कार्यक्रम कांग्रेस ने चालू किया, ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, जिसमें निचले स्तर पर कांग्रेस के विचार को मजबूत करना, लोकल स्तर पर आम नागरिक की लड़ाई लड़ना। अभी आप इंदौर में देख रहे हैं 16 लोग जहरीला पानी पी के मर गए। किसको किसको पता? हाथ ऊंचे करो, सबको पता। ऐसा एक गांव, ऐसा एक नगर, ऐसी एक नगर पंचायत जहां पर ऐसा दूषित पानी नहीं मिलता है, कोई आपके होशंगाबाद में है क्या? है? और इसका नरेंद्र मोदी ने हर घर, हर सब योजनाओं से ज्यादा, और फिर भी पानी का पिछले 10 साल में देश आगे बढ़ा, पर आम आदमी को पानी जहरीला मिला, साफ पानी नहीं मिला। और पूरे मध्य प्रदेश में इस योजना में सारी गुजरात की कंपनियां आई और सब भ्रष्टाचार करके चली गई। एक पंचायत ऐसी नहीं है, एक पंचायत ये हो गया, ये सब पंचायतों में पाई पीछे नहीं और पेमेंट हो गया, सब जगह भ्रष्टाचार। तो इसकी लड़ाई कौन लड़े? ग्रामीण स्तर पर कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत नहीं होगी तो ये इनके पाप बताएगी कैसे? अभी हम कांग्रेस का कल्चर बन गया कि जिले पे आंदोलन कर लो, तहसील पे आंदोलन कर लो, एक मीटिंग अच्छी हो जाए और कांग्रेस जिंदा है। इस कल्चर को बदलने की आवश्यकता है, इस कार्यशैली को बदलने की आवश्यकता है। तो सब नेताओं ने मिलकर बहुत अध्ययन के बाद कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हमें ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन करना है, जिसमें ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 25 मेंबर और उससे ज़्यादा जितने भी हो, एक पंचायत में सदस्य जो कांग्रेस के संगठन को चलाएंगे, उसकी एक समिति बनेगी। उसमें एक पार्टी का अध्यक्ष बनेगा 2 साल का। इस समिति का मूल काम है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद अपने गांव के संगठन में अपनी विचारधारा को जीवित रखना, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बदलना, सर्वधर्म समभाव की बात करना, जो इंसानियत, मानवता, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, ये जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, जब बीजेपी नफरत की बात करती है तो हम प्यार की बात करना चाहते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, ऐसे ही सारी भी यूथ कांग्रेस, NSY, किसान कांग्रेस, महिला कांग्रेस, IT से मीडिया, अभी IT सेल की इतनी आवश्यकता है। मोबाइल सारी बातें कहता है और सबको कहता है। घर में आदमी सो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, निकाला मोबाइल और देखने लगा रील। सही है गलत? हम जा रहे हैं, ये व्यापारी बैठे हैं सारे यहाँ, या दूसरे काम धंधे वाले बैठे हैं। अगर 10 साल में एक भी व्यक्ति का अर्थव्यवस्था के माध्यम से कोई उन्नति हुई हो, कोई उन्नति, तो फिर तो नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो देश को गुमराह कर रहे हैं। कौन सी? मेरा गांव सरपंच कौन है? तो कांग्रेस के, बीजेपी के? बीजेपी। अभी जो सरपंच साहब हैं, जब उप सरपंच के चुनाव के बाद किसी ने भी आपको पूछा पंचायत में आज तक? नहीं पूछा, मतलब पंच की पंचायत ही नहीं। सही है?
ऐसे ही सरपंच है, उसके पास वित्त के अधिकार नहीं। बीजेपी की सरकार ने सचिव को दे दिया और जो जनपद का सचिव है और ग्राम पंचायत का सचिव मालिक बन गया। अब ऐसे में 50% जो कमीशन दे देगा तो सचिव महोदय अपना काम कर देंगे, या कोई विधायक से निधि लेनी है तो उसको भी कमीशन देना है। अब सरपंच ने 20 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए सरपंच बनने में खर्च कर दिए, तो वो तो निकालेगा तो पंचायत से। सही है गलत? सही है। अरे हाँ या ना? ये नए नए लड़के बोलते हैं, पुराने नहीं बोलते। एक दो सरपंच लड़ लिए दिखता है। तो जो सरपंचों ने पैसा लगाया और उनके पास वित्त का अधिकार नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वो विकास नहीं कर सकते। उनके अधिकार छीन लिए, इधर पंच का कुछ नहीं बचा। इससे ग्राम पंचायत की जो मूल भावना उसकी हत्या कर, उधर नरेगा की हत्या कर, इधर वादे नहीं निभाएंगे, उधर वोट चोरी कर लेंगे, उधर मशीनों में मैनिपुलेशन कर लेंगे और एक अलग तरह का भारत बना देंगे जिसमें कोई लड़ाई नहीं लड़ सकती, मीडिया को कंट्रोल कर लेंगे। ये इस तरीके का भारत नरेंद्र मोदी ने बनाया। तो इसकी एक ही इलाज है, बस एकमात्र, पंचायत स्तर पर कांग्रेस का ईमानदारी से गठन करें और आइडियोलॉजिकल अपने परिवार के लोगों को एकजुट करें। अगर यहाँ पंचायत में सब एकजुट रहेंगे तो विधायक लड़ेगा वो भी सूद सावल में रहेगा। अगर जिसको टिकट दिया वो संगठन से डरेगा, जिनको टिकट दे दिया और उसने संगठन को धत्ता बताया तो अगली बार संगठन के माध्यम से टिकट मिलेगा तो उसका नंबर कट जाएगा। इस तरह की पार्टी बनाना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो आप लोग? भैया मैं गलत हूं तो मुझसे सवाल कर सकते हो, मंच के भी कर सकते हो। मैंने आधे घंटे तक शिवराज जी ने सरकार में देखा कि अगर ये दाव कहीं उल्टा नहीं पड़ जाए, डरी सकते, और 2700 की है, अभी 2600 है, अगले साल 2700 भी उनके देव को करना पड़ेगा, वादा है मेरा। पर अब 2700 से गुणा भाग करो तो काम नहीं चलता। अब 4000 चाहिए। कितने चाहिए? अरे कितने चाहिए? ये सरकार कर दे तो ठीक, ये तो मानक भाई कांग्रेस के हाथ के बंदे की सरकार को तो करना ही पड़ेगा। सही है गलत? अपनी सरकार बनेगी तो जितने मध्य प्रदेश में जितनी फसलें होती है उसकी एग्रीगेट प्राइस हम तय करेंगे। ये राज्य शासन के भी अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। केंद्र शासन का एमएसपी तय करने का अधिकार तो है ही, पर राज्य शासन भी इसमें अपने हिसाब से, अपनी बजट के हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। मैंने कहा कि किसानों की आने वाली सरकार बनने वाली है, पहली प्राथमिकता किसान और मजदूरी रहेगी। इसमें न जात होती है, न पात होती है, न धर्म होता है। इसकी तो सिर्फ एक ही जात होती है, वो किसान की जात। मुझसे कई लोग पूछते हैं तुम किस जात के हो, तो मैं कहता हूँ मैं किसानी जात का हूँ। किस जात का हूँ? तो जो किसान है उसकी जात का हूँ, याद रखना। किसकी जात का हूँ? किसान की जात का हूँ। आप लोगों ने ताकत से लड़ाई चालू की, गांव-गांव इसकी बातें होने लगी। हमने आपकी बात सुनकर अपने मुंह से आपकी बात कहने लगे, किसानों की बात कहने लगी तो सरकार डरी। मैंने कहा मोहन यादव आपके देव भी ऊपर से आएंगे और मूंग का दाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के किसानों की मांग है और उनको डर के मारे देना पड़ा। भावाल पर जब सोयाबीन की बात हो रही थी तो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, तब जाकर किसी को लाभ मिला या ना मिला, पर सरकार तो डरी या दबी। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत थी। अभी हम जब ये कहते हैं, मैं पहले ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। जब पहले 3000 रुपये को लेकर मैंने विधानसभा में सबसे पहले ये विचार दिया है कि गेहूं का दाम 3000 होना चाहिए। किसने किसने वो वीडियो देखा था? हाथ ऊंचा करो जरा। जब भाव था 2100 रुपये, 2000 से 2100 रुपये, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि एकदम से 1000 रुपये किसी भी फसल में नहीं बढ़ता। शिवराज जी सामने बैठे थे, वो मुस्कुरा रहे थे कि नेतागिरी कर रहा है, राजनीति कर रहा है, यहाँ पे भाषण दे रहा है। उनका भाव था, उनका बॉडी लैंग्वेज बोल रही थी कि ये नेतागिरी कर रहा है जीतू पटवारी, यहाँ बैठ के मूर्ख बना रहा सकता। मैं बार बार वो बात कहता रहा, बार बार वो बात कहता रहा। तो किसानों में उस बात की सम्मान होता है, सब आपस में बात करते हैं। ये हमारी बहुएं हैं, महिलाएं हैं, ये भी सबके पास आजकल ऐसा मोबाइल आ गया कि ये एक मानो तो मोबाइल एक खजाना है, दुनिया का ज्ञान है। इसकी पूरी भी है, इसकी कमियां भी है, उससे भी युवा पीढ़ी को बचाना है।
पर चूंकि संसाधन टेक्नोलॉजी बढ़ी हुई है तो उसका उपयोग हमें करना पड़ेगा। ये जो मीडिया है, अभी तो यहाँ कम आए, मीडिया वाले कोई आए हैं क्या? सब लोग आप मीडिया हैं। से तो जो मीडिया के साथी हैं, ये जर्नलिज्म में जाते हैं, ये पत्रकारिता में जाते हैं सच्चाई बताने के, पर इनका जो मीडिया हाउस होता है, इनका मालिक होता है, उसकी दुकान तभी चलती है जब सरकार पैसे देती है, तभी वो इनकी तनख्वाह दे पाता है। तो जब मालिक को सरकार पैसे देगी तो फिर सरकार के हिसाब से मालिक कहेगा इनको कि ये लिखना और ये नहीं लिखना, सही है कि गलत। तो हमारी बात हम कहते हैं तो ये उसको इनका मन पड़े तो सही बता देगा, और अगर उधर से एजेंडा आ जाए तो फिर उसके हिसाब से बताते हैं, हमारी नहीं सुनते। अगर किसान की फसल खराब है और लोग हाहाकार कर रहे हैं और सरकार का पैसा आ गया कि किसान को बताओ सब खुश है, तो ये लिखने लग जाएंगे सब खुश है, सब खुश है, सब खुश है। ये मीडिया का चरित्र बन गया, क्योंकि मॉडल मीडिया का नरेंद्र मोदी ने सरकार पर डिपेंड कर। मीडिया की गलती नहीं है, पत्रकार की गलती नहीं है, मीडिया हाउसेस की भी गलती नहीं है। एक पत्रकार ने एनडीटीवी की कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया और उसने उनको कहा, देखा आप लोगों ने, पूरे देश में डंका बज गया उस घंटे का, सही है कि गलत? क्यों? क्योंकि एक जर्नलिस्ट ने सही सवाल किया और ईमानदारी से, बहादुरी से कर लिया। ये मीडिया की ताकत है, ये लोकतंत्र का, इसीलिए इसको चौथा स्तंभ कहते हैं। 25 नगर परिषद में 25 की समिति और यही पूरा स्ट्रक्चर, नगर पालिका में 51 की समिति और वही पूरा स्ट्रक्चर, नगर निगम में 100 लोगों की समिति और यही पूरा स्ट्रक्चर। इस तरीके से नए सिरे से पार्टी निचले स्तर पर चुनाव में, विचार में कांग्रेस को मजबूत करना चाहता है। अब होता क्या है, चुनाव टिकट मिल गई, अभी यहां से किसको मिली थी? मेरा आग्रह है कि कांग्रेस ने जो टिकट दिया सोच समझ के दे दिया होगा, सही दिया गलत दिया है तो जनता तय करे। अगर जिसको टिकट दिया वो आया तो उसने अपने हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर बनाया। अगर 116 सीट कांग्रेस की आई, 109 बीजेपी की आई, फिर जो 5-7 की कमी थी, अब जिसको ज्यादा लालच मिल गया वो वापस इधर से उधर भाग गया, उधर से इधर भाग गया। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हो रहा है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। ये क्यों नहीं रुकते हैं पार्टियों में? इसलिए नहीं रुकते हैं क्योंकि इनको संगठन की ताकत का अंदाजा नहीं होता। अरे यार, कांग्रेस में क्या है, अगर जीत गए तो ठीक, हार गए तो ठीक, नहीं तो फिर टिकट मिलेगी तो सबको अवेयर लेंगे। वो गांव में सरपंच भी बदलने लगे। जो सरपंच होता है गांव का, वो विधायक के साथ चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि विधायक से विधायक निधि लेंगे, सांसद से सांसद निधि लेंगे, सत्ताधारी दल के तरफ चला जाता है। और जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसको चुनाव जिताया, उनको धत्ता बता देता है। क्यों? क्योंकि नीचे संगठन है। अगर पार्टी एकजुट है नीचे, तो फिर हिम्मत कम होगी किसी के दल बदल की। सही है कि गलत? अरे सही है कि गलत? तो ये भी एक कारण है कि संगठन नीचे मजबूत करना पड़ेगा। अभी पंच है, मैंने कल भी कहा था, पंच है क्या कोई एकादश में? पंच है? किसी भी पंच, आप हो पंच? क्या नाम है आपका? आओ इधर। मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आज किसान के हालात, अगर समय पे उसको खाद मिले, उसको दवाई मिले, समय पे उसको अच्छा बीज मिले और मौसम साथ दे दे, तो किसान को शुरुआत में जितनी सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार देती है, जितना बजट मध्य प्रदेश सरकार का एग्रीकल्चर का है, अगर सब सब्सिडी एक तरफ कर दो, क्योंकि सब्सिडी तो टोटल भ्रष्टाचार में जाती है। सही है गलत? जाती है कि नहीं किसान नेता? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा था कि सब्सिडी का पैसा और किसान का पूरा जो बजट मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार इस पे देती है, अगर उसको इक्वल कर ले, एकजुट कर ले, तो हर किसान को 10,000 रुपये बोते वक्त हर किसान को सरकार दे सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सब करप्शन की भेंट चढ़ जाते हैं। सब्सिडी किसान को देनी है और उसको बताना कि हम स्प्रिंकलर लेते हैं तो जितने पैसे के आते हैं उससे 1.5 पैसे के सब्सिडी में आते हैं। इसका मतलब 50, 60, 70% कमीशन होता है। ऐसा हर एग्रीकल्चर के कितने भी इक्विपमेंट खरीदो, मशीनें खरीदो, सब में जिसमें सब्सिडी है भ्रष्टाचार। अगर उसको आप
सब्सिडी हटाकर सीधे किसान के खाते में डायरेक्ट देने लगो तो हर किसान को 10,000 रुपए पर बीघा बोते वक्त सरकार दे सकती। तो कांग्रेस पार्टी में अगर मध्य प्रदेश में सुधार करना हो तो इस सोच को हमें डेवलप करना पड़ेगा, इस सरकार को मजबूर करना पड़ेगा, शिवराज को इस विचार को जीना पड़ेगा, क्योंकि देश के कृषि मंत्री हैं।